करें तो स्वास्थ्य विभाग, फिर गृह विभाग और उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग। ये याद रखिएगा, ये सीक्वेंस आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि हो सकता है आपको अरेंज करने के लिए पूछ ले, यानी आरोही क्रम में इसको सजाइए या अवरोही क्रम में, असेंडिंग में सजाइए या डिसेंडिंग में, तो सबसे ज्यादा खर्च हुआ है शिक्षा में, उसके बाद स्वास्थ्य में, फिर गृह विभाग में, फिर ऐसे ऐसे आपको सीक्वेंस याद रखना है। यानी समझिए एक बस बनाया जा रहा है जिसका नाम पिंक बस रखा जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो महिलाएं संचालक होगी, ठीक है, महिलाएं इसको चलाएगी और उसकी कंडक्टर भी महिलाएं होगी, ठीक है। तो इसको जो है, इससे क्या होगा, महिला का एक सिक्योरिटी पर्पज से भी ये आपको मदद करेगी। और स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बिहार बजट। तो बिहार बजट जो है हाल ही में पेश हुआ है और इसमें हम लोग जानेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम ओरिएंटेड ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है, यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है और परीक्षा से जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स रहेगा उसी को परीक्षा फैक्ट्री में कवर किया जाएगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और देखिए किस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम है कितनी आसान हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बिहार में जो है यहाँ पे बजट पेश हुआ है उसमें क्या क्या खास बात है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बजट के बारे में समझते हैं, मतलब एक आम बोलचाल की भाषा में। तो सबसे पहले जानते हैं बजट क्या है। बजटिंग क्या होता है, सिंपल सी बात समझो। आपको जो एक समय सीमा मिलती है, जैसे आपको पैसे की जरूरत है, आप बाहर रहते हो, उसमें क्या हो गया कि आपको जैसे घर से 1,000 रुपया मिला, ठीक है, आपको 1,000 रुपीज मिला और बोला गया कि आप जो है एक महीने तक इस 1,000 रुपए को ही, एक महीने में आपको 1,000 रुपए को चलाना है। तो आपको क्या है कि 1,000 रुपया मिला और आपने क्या किया, उस 1,000 को एक महीने तक इसको चलाया अपने हिसाब से, ताकि आप पे ज्यादा बर्डन भी ना पड़े, आपको दिक्कत भी ना हो, ज्यादा भी खर्च ना हो जाए, कम भी खर्च ना हो जाए। एक अनुमान आपने लगाया कि चलो मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि 1,000 रुपया जो है पूरे महीने भर में मेरा खपत होगा। तो इसके लिए बजट भी वही है जो हम लोगों को घर से जो मिलता है ना पैसा, जो हम खुद पे खर्च करते हैं आने वाले टाइम के लिए, एक अंदाजा लगा के, तो वही है बजट, और कुछ भी नहीं। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि ये सरकारें पेश करती है, ठीक है, और इसमें सरकार क्या करती है, हम लोगों के लिए पेश करती है, ठीक है। तो ये जो बिहार का बजट है ये दो बार पेश किया जाता है, मतलब एक तो केंद्र करती है और एक राज्य सरकार करती है, ठीक है। तो ये राज्य का जो है ये बजट यहाँ पे पेश हुआ है बिहार में, ठीक है। तो इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में कैसा क्या क्या, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। बजटिंग आपके खर्चों की योजनाओं बनाने की प्रक्रिया है। खर्च की योजनाएं बनाकर आप पहले से यह निर्धारित कर सकते हैं कि आपके पास उन चीजों को करने के लिए पर्याप्त पैसा होगा या नहीं जो आप करना चाहते हैं या उसकी आपको आवश्यकता है। बस वही जो मैंने कहा, बस उसी को घुमा फिरा के कह रहा है। अब देखिए इसको हम लोग एक किताबी लैंग्वेज में पढ़ देंगे क्या है। तो देखिए बजट एक वित्तीय योजना है जो किसी व्यक्ति, परिवार, संगठन या सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग सरकार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से एग्जाम क्लियर करना है। यह आदमी की खर्चों का एक विस्तृत विवरण होता है जिसमें निर्धारित समय अवधि जैसे कि एक महीना, एक वर्ष के दौरान होने वाली आय व्यय का अनुमान लगाया जाता है। बजट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आय से अधिक खर्च ना हो और वित्तीय अस्थिरता यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो एक कह रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने रहने के लिए हम अनुमान लगाते हैं, कि एक अनुमान लगा लिए कि हमें, जैसे बिहार सरकार यहाँ पे अनुमान लगाती है कि एक वित्तीय वर्ष में उनका जो खर्च है इतना रहेगा, और ये खर्च एक अनुमानित खर्च रहता है, ठीक है। कि हाँ, तो उसमें क्या है, सभी योजनाओं पर सरकार इन्वेस्ट करती है, मतलब सभी योजनाओं को पैसा देती है और उस टाइप से सरकारें कोई भी राज्य या फिर देश को चलाती हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बिहार के बजट में क्या है इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये बिहार बजट पूरे बिहार में पेश किया गया, यहाँ पे जो देख रहे हो इस पूरे बिहार के लिए पेश किया गया। अब देखिए सबसे पहले जानेंगे वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2025 की जो है ये बजट पेश की। 37 मिनट की कुल बजट यहाँ पे पेश किया गया और कुल बजट की राशि अगर हम बात करें तो 3,16,895 करोड़ रुपए यहाँ पे थी, जिसमें की स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और जाके शहरों के विकास, सिंचाई, पर्यटन और खेल के लिए सबसे बड़ी राशि जो यहाँ पे आवंटित की गई है। तो इसमें जानेंगे कि करके कहाँ कितना आवंटित की गई है। अब देखिए यहाँ पे कुछ योजनाएं जो चलती है ना, उसमें भी कुछ जो है राशि यहाँ पे दी गई है। चलिए एक बार थोड़ी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है नहीं बट यहाँ पे दिया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया। देखिए हर खेत तक सिंचाई पानी योजना से, क्योंकि क्वेश्चन बनता है ना योजना वगैरह से, तो ये जो योजना है यहाँ पे न्यूज में है, ये योजना को आपको ध्यान से रखना है, ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया है। अब देखिए हर खेत तक सिंचाई पानी 1,300 करोड़, मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना 500 करोड़ हो गया, बिहार कौशल विकास योजना के लिए इतना खर्चा, इंटर प्रोत्साहन योजना
स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करेगी सरकार, मतलब जो निर्माण था, स्नातक पास प्रोत्साहन योजना, स्वच्छ गांव, इन सभी के लिए क्या है यहाँ पे योजना लाई गई है। और देखिए सुलभ संपर्कता योजना के लिए भी अतिरिक्त संपर्कता, पशु संसाधन स्वास्थ्य प्रबंधन, स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जीर्णोद्धार यानी कि 150 करोड़, यानी फिर से उसको जिंदा करना एक टाइप से कह सकते हैं। उसके बाद हर खेत सिंचाई पानी, उसके बाद लोहिया स्वच्छता योजना 2 के लिए 142 करोड़। ऐसा मतलब क्या हुआ कि सरकार इन सब योजनाओं को अच्छा खासा ध्यान दे रही है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए सुलभ संपर्कता के लिए भी 200 करोड़, अतिरिक्त संपर्कता 175 करोड़, फिर यहाँ देखिए पशु संसाधन के लिए स्वास्थ्य केंद्रों का यहाँ पे जीर्णोद्धार किया जाएगा, हर खेत सिंचाई पानी, लोहिया स्वच्छता योजना दूसरे के लिए भी पैसा दी गई, और मत्स्य संपदा योजना यहाँ पे सरकार ने पैसा दिया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है, उसको हम लोग देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस बजट में सबसे अधिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है। अब देखिए कितना अमाउंट है, 60,964.67 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किया जा रहा है। अब देखिए शिक्षा की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग, फिर गृह विभाग, और उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग, ये याद रखिएगा। ये सीक्वेंस आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि हो सकता है आपको अरेंज करने के लिए पूछ ले, यानी आरोही क्रम में इसको सजाइए या अवरोही क्रम में, असेंडिंग में सजाइए या डिसेंडिंग में, तो सबसे ज्यादा खर्च हुआ है शिक्षा में, उसके बाद स्वास्थ्य में, फिर गृह विभाग में, फिर ऐसे ऐसे आपको सीक्वेंस याद रखना है। फिर देखिए ऊर्जा के क्षेत्र में भी कुछ खर्च हुआ है, यहाँ पे सरकार यहाँ पे पैसा ऊर्जा के क्षेत्र में दी है। अब ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कुछ बजट की कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ सरकार कुछ घोषणा की है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या घोषणा है। जैसे कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ घोषणा की, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, हम लोग यहाँ पे एक एक करके जानेंगे। उसके बाद देखिए युवा के लिए, छात्रों के लिए, उसके बाद महिलाओं के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे महिला और किसान रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों पे ज्यादा जोर दिया गया है। अब देखिए स्वास्थ्य के लिए, उद्यम रोजगार के लिए और यातायात के लिए, यहाँ पे ये 6 पॉइंट जो है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो इसमें चलिए जल्दी से देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब देखिए किसानों के लिए जो प्रमुख घोषणा है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम है किसान। अब देखिए किसानों के लिए क्या बताया जा रहा है कि अनुमंडल और प्रखंडों में जो है ना कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। अब भैया कोल्ड स्टोरेज क्या होता है? कोल्ड स्टोरेज में किसान क्या करेंगे, अपने जो वो सामान बनाते हैं उसको स्टोरेज में स्टोर कर पाएंगे, इससे उसका सामान और भी ज्यादा दिन तक रहेगा, ठीक है। अब देखिए बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन द्वारा सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों या प्रखंड स्तर पर तरकारी सुधा आउटलेट, क्या है, तरकारी सुधा आउटलेट याद रखिएगा, यहाँ पे किया जाएगा। फिर खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 भी लागू की जाएगी। उसके बाद गुड़ के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गुड़ के लिए क्या है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है ना, की स्थापना कहाँ की जाएगी, समस्तीपुर की पूसा में यहाँ पे किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। किसके लिए? गुड़ के लिए किया जा रहा है। अब देखिए राज्य में क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस इकाई की स्थापना की जाएगी और बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025 भी यहाँ पे लागू करने की बात कही गई है। अब देखिए किसानों के लिए और भी कुछ है, जैसे यहाँ राज्य में जैसे नहर होते हैं ना, नहर के किनारे जो खाली स्थान तथा बांधों पर सोलर पावर प्लांट यहाँ पे बनाया जाएगा। जहां भी खाली स्थान सरकार को मिलेगा वहां पे सोलर पावर प्लांट सरकार को बढ़ावा सरकार यहाँ पे दे रही है और यहाँ पे स्थापना की जाएगी बिहार में, ठीक है। अब देखिए हरित बिहार समृद्ध बिहार के तहत बिहार को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड लागू किया जाएगा। उसके बाद क्या है, मौसम संबंधित आपदाओं को जोखिम को कम करने के लिए मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग, क्या है, मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत हाइब्रिड डेवलपर वेदर रडार नेटवर्क लगाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, जैसे कि बारिश आने वाली है, जैसे किसानों को पता है कि यहाँ पे बारिश से क्या होगी ना कि यहाँ पे फसलें खराब हो जाएगी, तो सरकार क्या करेगी, यहाँ पे ये जो सिस्टम बैठा रही है हाइब्रिड डेवलपर वेदर नेटवर्क, ये नेटवर्क क्या करेगी, ये पहले ही किसानों को अलर्ट कर देगी कि मौसम ऐसा होने वाला है, आप मौसम के अनुकूल अपना काम कीजिए, तो किसान अब मौसम के अनुकूल अपना काम कर पाएंगे। अब देखिए सबसे पहले कहाँ स्थापना किया जाएगा, चंपारण व भागलपुर में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछ देगा ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो चंपारण और भागलपुर, क्वेश्चन यहीं से बन रहा है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया महिला। तो महिला जो है नीतीश कुमार का माना जाता है, श्री नीतीश कुमार का जो साइलेंट वोटर है, क्या है, साइलेंट वोटर, तो इनके लिए सरकार बहुत ही काम कर रही है। तो चलिए देखते हैं महिलाओं के लिए यहाँ पे क्या क्या प्रमुखता महिलाओं को दी गई है। तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक पंचायत
कि में जो गरीब कन्याएं होंगी उनको विवाह के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से कन्या विवाह मंडप का निर्माण करेगी, जिसका संचालन महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जाएगा। एक कन्या मंडप बनाया जाएगा। इसमें क्या है, प्रत्येक पंचायत की जो गरीब महिलाएं रहेंगी यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कह सकते हैं, तो उसमें क्या उन लोगों का इसमें क्या किया जाएगा, विवाह किया जाएगा। सरकार द्वारा इसमें मदद किया जाएगा, एक मंडप बनाया जा रहा है। और इसे कौन चलाएगा, स्वयं समूह की जो महिलाएं होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, तो उसकी महिलाएं यहाँ पे चलाएगी ये जो सिस्टम है इसको। ठीक है, चलिए पटना में महिला हाट बनाया जाएगा। और पटना में चलंत व्यायामशाला, यहाँ पे याद रखिएगा व्यायामशाला, चलंत व्यायामशाला अर्थात जिम ऑन व्हील्स खोलने की घोषणा की गई है। चलंत व्यायामशाला जिम को कहा जाता है। तो यहाँ पे महिलाएं के लिए खोली जाएगी और जिसका संचालन भी महिलाएं ही करेगी, ट्रेनिंग वगैरह महिलाएं करेगी। बिहार के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, बहुत इंपॉर्टेंट, या स्वच्छता के लिए भी और प्रिवेसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जा रही है। अब देखिए कुछ प्रमुख शहरों में क्या हो रहा है, कामकाजी महिलाओं के लिए कामकाजी महिला छात्रावास कार्य योजना बनाई जा रही है। जो काम करने वाली है उनके लिए प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अट्रैक्शन का केंद्र है बिहार में, पिंक प्लस का बस का परिसंचालन शुरू किया जाएगा। इसमें चालक व कंडक्टर भी महिलाएं होंगी, यानी समझिए एक बस बनाया जा रहा है जिसका नाम पिंक बस रखा जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो महिलाएं संचालक होगी, ठीक है, महिलाएं इसको चलाएगी और इसकी कंडक्टर भी महिलाएं होगी। ठीक है, तो इसको जो है इससे क्या होगा, महिला का एक सिक्योरिटी पर्पज से भी ये आपको मदद करेगी और फाइनेंशियली भी ये बहुत ही कम रुपए में, या फिर कह सकते हैं इसको फ्री में भी रखा जाए। तो ये पिंक बस का यहाँ पर परिसंचालन यहाँ पे शुरुआत किया जा रहा है। अब देखिए महिलाओं को स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु महिला चालकों को ई रिक्शा एवं दो पहियों वाहन के व्यावसायिक संचालन के लिए क्रय करने पर नगद अनुदान किया जाएगा। यानी कि सर अगर महिलाएं चाह रही है ना, अगर महिलाएं क्या चाह रही है कि वो ई रिक्शा खरीदे या टू व्हीलर खरीदे, तो उसमें सरकार उसको खरीदने में क्या करेगी, मदद करेगी। ठीक है, सरकार इसको अनुदान देगी, ग्रांट्स देगी, क्या देगी, ग्रांट्स देगी सरकार, जिससे महिलाओं इसको चला सके और अपना स्वरोजगार कर सके। अब देखिए बिहार राज्य के प्रमुख शहर, यहाँ पे सभी शहर नहीं कह रहा है, प्रमुख शहर में क्या है, महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें सभी प्रशिक्षक महिलाएं होंगी। इसमें क्या, प्रशिक्षण में सभी को एक सेपरेट ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए अब देखिए वही वाहन चलाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। पर्व त्योहार में विशेषकर, अब देखिए यहाँ पर्व त्योहार का बात आ गया, यहाँ पे सरकार पर्व त्योहार पे भी ध्यान दे रही है महिलाएं में। त्योहार विशेषकर महिला द्वारा संचालित छठ पूजा जो होती है ना, उसके अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत होगी। इसमें होम स्टे को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार मदद करेगी, यानी छठ पूजा में रहने के लिए सरकार यहाँ पे क्या कर रही है ना, यहाँ पे मदद कर रही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब महिलाओं को पर्यटक गाइड के रूप में भी प्रशिक्षण मिलेगा। यानी कि मान लीजिए अगर क्या होता है ना कि बाहर से अगर कोई फीमेल पर्यटक आती है बिहार, तो उसको क्या होता है ना कि वो यहाँ पे असहज महसूस करती है मेल से बात करने में। किसी किसी का होता है पर्सनल, फीमेल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है फीमेल के साथ, ऐसा है भी। तो सरकार ये चाह रही है कि पर्यटकों के लिए भी एक महिला गाइड का भी यहाँ पे बनाया जाए, कि महिला गाइड रहे, टूरिस्ट गाइड, जो कि महिलाएं अपनी जो इसमें अच्छे से अपनी बातों को साझा कर सके एक दूसरे से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ घोषणाएं हैं। यहाँ पे और घोषणाएं के तरफ बात करें तो महिला सिपाही के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सिपाहियों के लिए क्या होता है ना कि महिला में, जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा महिला सिपाही है। अब इस पे क्या, सिपाही को कहीं कहीं मतलब ऐसे ऐसे जगह पोस्टिंग मिल जाता है जहां उसे घर मिलने में बहुत ही दिक्कत होता है, तो सरकार आवासीय सुविधा इसमें क्या करेगी, इसको उपलब्ध कराएगी। ठीक है, सिपाहियों के लिए। अब देखिए उद्यम और रोजगार के लिए हम लोग बात करते हैं, उद्यम और रोजगार। ठीक है, तो इसमें क्या 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 कुछ खास है घोषणा की गई वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, बिहार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए बिहार औद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 लागू होगी और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों के लिए नवाचार व अनुसंधान विकास केंद्र बनाने तथा राज्य में रोजगार सृजन सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी, क्या है नाम, बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी यहाँ पे लागू किया जाएगा। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार में प्लास्टिक विनिर्माण के लिए भी यहाँ पे प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 लागू किया जा रहा है। यानी कि प्लास्टिक जो वेस्ट हो रहा है उसको किस तरह से रिसाइकल किया जाए, किस तरह से क्या किया जाए, रिसाइकल किया जाए, इसके लिए भी सरकार यहाँ पे काम करेगी। और देखिए उद्यमता विकास संस्थान का जीर्णोद्धार कर, माफ कीजिए, कर इसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, कोयम्बटूर, ठीक है, यहाँ पे जो
प्रवासी मजदूर रहते हैं ना, तो उसके लिए क्या है, एक परामर्श कहाँ काम किया जाए, कैसे किया जाए, एक रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, निबंधन केंद्र भी बनाया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा ना, प्रवासी मजदूरों को, यहाँ पे बहुत प्रवासी जो रहेंगे लोग, उनके लिए बहुत ही यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा, तो सरकार इस बात का ध्यान दे रही है। आप देखिए, स्टेट डाटा सेंटर 2.0 की कंप्यूटिंग एवं स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए फेज 2 की योजना लागू की जा रही है। ठीक है, अब चलते हैं और देखते हैं, किसी भी प्रकार का साइबर अटैक अगर होता है एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में डिजास्टर रिकवरी बिजनेस यहाँ पे किया जाएगा। डिजास्टर रिकवरी बिजनेस का भी यहाँ पे मॉडल यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, किसी तरह साइबर अटैक हो गया तो उस पर भी सरकार ध्यान देगी। और कंटिन्यूटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये देखिए, कंटिन्यूटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना। उसके बाद क्या है, देश के कुछ अन्य प्रमुख मेट्रो शहरों में बिहार एकीकृत केंद्र की स्थापना की जाएगी। चलिए, प्रमुख शहर वही हो गया जहां जहां मेट्रो की स्थापना की जा रही है। अब देखिए, बिहार की प्रारंभिक पारंपरिक शिल्प हस्तकला बिहार की लोक कला एवं संस्कृति को प्रसार के साथ साथ करने के साथ साथ सांस्कृतिक पदों एवं त्योहारों का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक त्योहारों एवं पर्वों का जो है यहाँ पे आपको जो है आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, उद्यम और रोजगार के लिए भी कुछ और भी है। बिहार खाद्य व्यंजन का प्रचार प्रसार किया जाएगा। बिहार में निवेश हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल भी किया जाएगा। और देखिए, बिहार फाउंडेशन कार्यालय और बिहार भवन, बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दो, आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालय में पूरी तरह पेपरलेस किया जाएगा, यानी पेपरलेस पे सरकार ध्यान दे रही है। अब देखिए आ गया युवा और छात्र की बात, जो सबसे जरूरी है और काफी जरूरी है हम लोग जैसे युवाओं के लिए और छात्रों के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे सरकार यहाँ पे क्या की है बजट में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 358 प्रखंडों में एक एक अंकभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय, यानी कि सरकारी हो या निजी, की स्थापना की जाएगी। और कक्षा 1 से 10 तक सामान्य श्रेणी के छात्र, यानी कि अल्पसंख्यक इसमें इंक्लूडेड है, कि छात्रवृत्ति दर दुगनी होगी। ठीक है, यहाँ पे छात्रवृत्ति दुगना दिया जा रहा है। अब देखिए, पीपीपी मॉडल पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और संचालित होंगे। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति दर को यहाँ पे दुगना किया जाएगा। यहाँ पे सरकार क्या करेगी, इसको भी 2+ और उसको भी दुगना किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं और भी कुछ खास है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास, माफ कीजिए, अनुदान योजना के तहत अनुदान की दर 10,000 से बढ़ाकर 1,000 से बढ़ाकर 2,000 प्रति माह कर दिया जा रहा है। मतलब 1,000 से बढ़ाकर क्या किया गया है, 2,000 कर दिया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 40 प्रखंडों में एक 720 आवासन वाले विद्यालय की स्थापना की जाएगी। चलिए, सभी प्रखंडों में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विनिर्माण कार्य भी यहाँ पे प्रारंभ करने की बात कही गई है। प्रखंड में, मतलब प्रत्येक प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम बनेगा, यानी कि आउटडोर स्टेडियम भी यहाँ पे बनाया जाएगा प्रत्येक प्रखंड में। अब देखिए, यहाँ पे बात होगी, अब यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है हेल्थ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के लिए सरकार देखते हैं क्या क्या सरकार ने घोषणा किया है। ठीक, चलिए देखते हैं हेल्थ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल एवं अन्य रेफरल अस्पताल का विनिर्माण किया जाएगा। मतलब निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का भी सृजन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के वंचित वर्गों के लिए, स्लम क्षेत्र इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। यानी कि हेल्थ की बात हो रही है, यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह बनाया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको यहाँ पे ये लगता है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज के लिए बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, मार्क करना इसको, बिहार कैंसर सोसाइटी। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना हो, याद रखिए बेगूसराय सबसे इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, ये एग्जामिनेशन में बहुत 100% चांस बनता है आने का। ठीक है, राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए बिहार क्लीन और ट्रांसपोर्टेशन परियोजना भी लागू की जाएगी। चलिए, वायु गुणवत्ता पे भी ध्यान दिया गया यहाँ पे सरकार द्वारा। अब देखिए, यातायात के लिए क्या क्या योजनाएं सरकार कर रही है। अब देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे है, सभी जिलों में बस स्टैंड चरणबद्ध तरीके से आधुनिक रूप से विकसित किए जाएंगे। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है, पूर्णिया हवाई अड्डे को जल्द शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। अब देखिए, राजगीर सुल्तानगंज जो कि भागलपुर में है और रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। अब देखिए, छोटी हवाई अड्डे जिसमें कि लगभग
19 यात्री जिसमें होते हैं उसको शायद हाँ, जिसमें 19 यात्री होते हैं ना उसको छोटे मतलब प्लेन कहते हैं वहां पे। तो छोटे हवाई अड्डे जैसे भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा के हवाई अड्डों को विकसित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए पैसा कहाँ से आया, कहाँ से गया, इसमें कुछ नहीं है। देखिए राज्य की कमाई का, ये पेपर का कटिंग है, हमने लगाया है। राज्य की कमाई का 60% भाग केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और अनुदान से आता है। सबसे ज्यादा भाग कहाँ आता है? केंद्र कर में जो हिस्सेदारी होता है वहां से, उसके अनुदान जो ग्रांट से उससे आता है। राज्य का शेष राजस्व व कर्ज शेष राज्य का राजस्व व कर्ज से पूरा होता है। कर्ज से ही राजस्व यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हिस्सा दिया हुआ है टोटल। अब देखिए यहाँ पे कर विभिन्न राजस्व से 2.9%, फिर अनुदान से इतना परसेंट आ रहा है, लोक ऋण से इतना। ठीक है, अब देखिए राज्य कर का राजस्व 18.77 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राज्य सरकार की कमाई क्या है, तो राज्य सरकार की कमाई है, राज्य सरकार का राजस्व यहाँ से कमाई सबसे ज्यादा है। और राज्य सरकार का खर्च सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जहां तक नजर आ रहा है, लोक ऋण की वापसी 7.20 यहाँ पे परसेंट जो है, ये वाला एरिया यहाँ पे सबसे ज्यादा खर्च दिखाया जा रहा है। सामान्य सेवा, लोक सेवा आयोग, पुलिस इत्यादि, ये सब तो छोड़ो, यहाँ पे बस जानिए कि ये सबसे ज्यादा खर्च यहाँ कर रहा है, कमाई यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, पेपर का कटिंग था। अब देखिए जीडीपी, जीएसडीपी, ये देखिए ये क्या है ना, जीएसडीपी, तो ये सब जो है जीडीपी, इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स का सेशन करना होगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। वैसे मैंने प्रयास किया कि यहाँ पे कोई ऐसी चीजों को ना लाऊं जो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करे, लेकिन यहाँ पे अब ध्यान रखने वाली बात है। देखिए कुल बजट तो इतना हो गया, ठीक है, स्कीम खर्च इतना हो गया, प्रतिबद्ध, ये सब आपको बाद में समझना है। अभी खैर इसको बस रटना है, जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा। जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना उसको बहुत बढ़िया से ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप अपना एक बार देख लीजिएगा, पेपर का कटिंग इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राज्य बजट के बड़े हिस्सेदार विभागों को आवंटित राशि कितना कितना, शिक्षा में इतना मिला तो 19.24% यहाँ पे हिस्सेदारी है। फिर स्वास्थ्य में, गृह में, ग्रामीण विकास में, ऊर्जा में, शहरी विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास कार्य, समाज कल्याण, जल संसाधन, और ये सारा करोड़ में। तो ये सारा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है बजट का, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से इसको देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे ना, इसके हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ऐसे पैटर्न के मुताबिक यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन आया है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।